आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। बूढ़े बाबा की आवाज सुनकर अपने कमरे में टीवी देख रहे सिया और सोनू दोनों भाई बहन उठ खड़े हुए। मम्मा, आइसक्रीम वाले बाबा आ गए, हम जाकर आइसक्रीम ले लें? बच्चों ने अपनी माँ रजनी से पूछा। रजनी बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं, इतनी ठंड में आइसक्रीम खाने की, तबीयत खराब हो जाएगी। सिया बोली, तबीयत नहीं खराब होगी मम्मा, लोग ठंड में भी आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खाने का मजा तो ठंड में ही है। और फिर ये बाबा पूरे 1 सप्ताह बाद आए हैं, फिर कब आएंगे पता नहीं। रजनी बोली, जाने तो, नहीं आएंगे तो दुकान से खरीद कर खिला दूंगी, पर इतनी ठंड में बाहर मत जाओ। सोनू बोला, नहीं मम्मी, दुकान की आइसक्रीम बूढ़े बाबा की आइसक्रीम जितनी अच्छी नहीं है, प्लीज जाने दो ना। दोनों भाई बहन जिद करने लगे। रजनी बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, कहा ना तबीयत खराब हो जाएगी, और पता नहीं इतनी ठंड में वो बाबा भी क्यों घर से निकलते हैं, क्यों आइसक्रीम बेचने आते हैं। पास ही बैठा रजनी का पति अमर बोला, अरे समझो, मजबूरी होगी, पेट भी तो पालना है। अब हमारे तुम्हारे जैसे उनकी नौकरी तो है नहीं जो ठाठ से घर में रहेंगे, उन्हें तो निकलना ही पड़ेगा घर से काम करने के लिए। तभी उस बूढ़े बाबा ने फिर से डमरू बजाया। सिया बोली, मम्मा देखो ना, बाबा बार बार डमरू बजा रहे हैं, मतलब हमें ही बुला रहे हैं, और पता है वो हमें कई बार देखकर रोने लगते हैं, थोड़ी देर हमारे साथ हंस खेल कर चले जाते हैं। रजनी बोली, क्योंकि रोज आइसक्रीम लेने तुम ही जाते हो, बाकी और कोई नहीं। अमर बोला, जाने दो बच्चों को, लेने दो आइसक्रीम, इनको खाने की आदत है, कुछ नहीं होगा। दोनों बच्चे भागकर बाहर निकले। उन बच्चों को देखते ही बाबा के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने झट से 2 चॉकलेट आइसक्रीम निकाली और बच्चों की तरफ बढ़ा दी। बच्चे भागकर आए और पैसे देने लगे, तो उन्होंने पैसे ले लिए और दोनों बच्चों को वहीं अपनी गोद में बिठाकर आइसक्रीम खिलाने लगे। इधर दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगे। रजनी बोली, जानते हो, ये आइसक्रीम वाले बाबा हर मोहल्ले में बेचकर इस गली में हमारे घर के सामने जरूर रुकते हैं, और तब तक डमरू बजाते रहेंगे जब तक बच्चे निकलकर आइसक्रीम ना खा लें। उसकी बात सुनकर अमर ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो बाबा भी समझते हैं कि कोई और खरीदे ना खरीदे, परंतु इस घर के बच्चे आइसक्रीम जरूर खरीदेंगे। अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो, हम भी आइसक्रीम खाकर आते हैं, ठंड में ही तो आइसक्रीम खाने का मजा है। रजनी बोली, नहीं नहीं, कहीं सर्दी जुकाम हो गया तो? अमर बोला, अरे क्या हो गया फिर, दवाई ले लेंगे, चलो ना, खाकर आते हैं, इसी बहाने उस बूढ़े बाबा को देख लेंगे। आखिर देखूं तो कौन है ये बुजुर्ग आइसक्रीम वाला, चेहरा ढके रहने की वजह से आज तक उसे देखा नहीं। रजनी बोली, हाँ सच में, वो रोज आते हैं, लेकिन हमने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा, चेहरा ढककर ही रखते हैं। अमर बोला, अरे ठंड कितनी पड़ रही है, शायद इसीलिए मफलर को आगे करके बांधते हैं। रजनी बोली, हाँ सही कह रहे हैं अमर आप। फिर वो खिड़की से झांकते हुए बोली, देखो तो बच्चे आइसक्रीम लेकर आए नहीं, कहाँ रह गए। उसने जब खिड़की से बाहर जाकर देखा तो वहां आइसक्रीम वाले बाबा और दोनों बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। रजनी बोली, अरे सुनिए, दोनों बच्चे कहीं नहीं दिख रहे, और ना ही वो आइसक्रीम वाले बाबा दिख रहे हैं, कहीं वो बच्चों को लेकर तो नहीं भाग गए। अमर भी उठकर खड़ा हो गया, क्या क्या बोल रही हो, यहीं आसपास ही होंगे। फिर दोनों हड़बड़ी में हवेली से चिल्लाते हुए बाहर निकले, अरे मेरे बच्चे कहाँ हैं, अरे वो आइसक्रीम वाले बाबा मेरे बच्चों को लेकर भाग गए। अगल बगल के लोग भी बाहर निकले तो देखा वो बाबा सीमेंट के बने चबूतरे पर दोनों बच्चों को बिठाकर अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहे थे। रजनी बच्चों को अपनी तरफ खींचते हुए बोली, बाबा तुम मेरे बच्चों को लेकर भागने की फिराक में थे ना। अमर बाबा को मारने के लिए दौड़ा तो बूढ़ा बाबा घबरा गया और उसने हाथ जोड़ लिए। तब दोनों बच्चों ने कहा, नहीं मम्मा, ये हमें लेकर भाग नहीं रहे थे, ये तो हमें आइसक्रीम खिला रहे थे। तब तक कुछ लोगों ने कहा, ए कौन हो तुम, चलो अपना कपड़ा हटाओ, दिखाओ अपना मुंह, कहीं ये बच्चा चोर तो नहीं है। अब बूढ़े बाबा से नहीं रहा गया, वो जोर जोर से रोते हुए बोले, देखिए मुझे मारिए मत, मैं आपको कपड़ा हटाकर दिखाता हूँ, और मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, मैं सच में आइसक्रीम बेचता हूँ। डर के मारे बूढ़े बाबा ने तुरंत मफलर खोला तो अमर के मुंह से निकला, पापा आप। अगल बगल के सब लोग भी चौंक गए, क्या ये तुम्हारे पापा हैं? दोनों पति पत्नी ने कुछ नहीं बोला ताकि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, पर कुछ औरतों ने कहा,
रजनी, क्या ये आपके ससुर हैं? आप तो कह रही थी कि वो चल बसे। अमर झट से बोला, हाँ ये मेरे पापा हैं। पर पापा, आप यहाँ कैसे? और जब आप सही सलामत थे तो वापस आए क्यों नहीं? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप हमें कहीं नहीं मिले। लोगों ने कहा, हाँ भाई साहब, आपके बेटा बहू का ये महल जैसा घर है, आप उसमें ठाठ से रहते। ये बुढ़ापे में क्या काम कर रहे हैं? हाँ हाँ पापा, चलिए। बेटा हाथ पकड़कर खींचने लगा तो बाबा ने जाने से इनकार किया। अमर बोला, देखिए, इतने जिद्दी हैं पापा, क्यों जिद कर रहे हैं? इस उम्र में क्या हो गया आपको? चलिए ना घर, हम साथ मिलकर रहते हैं। बेटे का इतना बोलना था कि बूढ़े बाबा, जिनका नाम सुरेश जी था, जो अब तक खामोश थे, उन्होंने अचानक जोर का एक तमाचा बेटे को जड़ दिया और बोले, और कितना झूठ बोलोगे तुम लोग? अरे माँ बाप से नहीं, लोगों से नहीं, तो कम से कम भगवान से तो डरो। ये मत भूलो, ऊपर वाला सब देख रहा है। बूढ़े माँ बाप को सताओगे तो कहीं चैन से नहीं रह पाओगे। कहते कहते सुरेश जी रो पड़े। वहां मौजूद कुछ लोग बोले, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? अमर, हम ये क्या सुन रहे हैं? अमर बोला, पता नहीं, लगता है मेरे पापा का दिमाग खराब हो गया है, उनको अभी डॉक्टर को दिखाते हैं। सुरेश जी बोले, मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है और मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैं आप सबको बताता हूँ इस घर में नहीं जाने का कारण। मैं ये सब काम अपने शौक से नहीं करता हूँ, 2 वक्त की रोटी के लिए करना पड़ता है। सब बोले, हाँ बताइए काका, क्या कारण है? साफ साफ बताइए। सुरेश जी ने अपनी व्यथा सुनाई और बोले, मैं फिर से मरना नहीं चाहता। मेरा भी खुशहाल परिवार था। मेरी पत्नी पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। हमारी शादी के बहुत साल बाद अमर पैदा हुआ और हमारा परिवार पूरा हुआ। हम दोनों पति पत्नी खुशी खुशी इसको बड़े ही जतन से पाल रहे थे और ये भी बड़ा होशियार था, पढ़ने में तेज तर्रार। भगवान की दया से इसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। हम दोनों बहुत खुश थे। फिर इसकी शादी के लिए लड़की देखने लगे, परंतु इसे हमारी पसंद अच्छी नहीं लगी। फिर इसने जहां कहा, जिस लड़की से कहा, इसकी खुशी के लिए हमने शादी करवा दी। कुछ रोज बाद सुरेश जी को लगने लगा कि उन्होंने सब कुछ पा लिया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे पति पत्नी को एहसास हुआ कि बेटे बहू पर वो दोनों बोझ हैं। वे उन लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहते क्योंकि वे उन्हें पसंद नहीं करते। सुरेश जी की पत्नी लता जी सब समझ रही थी और सुरेश जी को बोल भी रही थी, लेकिन उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच लता जी बीमार रहने लगी और 5 साल बाद लता जी का देहांत हो गया। पत्नी के गुजरने के बाद सुरेश जी अकेले अपने बेटे बहू पर भारी पड़ने लगे। उनका खाना पीना, आराम करना उनको बुरा लगता। फिर वो बेटे बहू की बातों से इतना दुखी रहने लगे कि उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। तब कुछ लोगों ने इलाज करवाने को कहा। तभी किसी व्यक्ति के सवाल ने सुरेश जी का ध्यान भंग किया। तो क्या इन लोगों ने आपका इलाज करवाया? उस व्यक्ति ने पूछा। सुरेश जी बोले, इन दोनों ने मेरा इलाज करवाने के बजाय दूसरा उपाय सोच लिया। एक दिन अचानक ही मुझसे गंगा नहाने और प्रसाद चढ़ाने की बात कही। मन्नत पूरी करने की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये लोग गंगा स्नान कराने का नहीं बल्कि मुझे मारने का प्लान कर रहे थे। ये सुनकर वहां खड़े सब लोग भौंचक्के रह गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अमर और रजनी दोनों पति पत्नी घबरा गए। तो सुरेश जी बोले, सच कह रहा हूं, 2 साल पहले गंगा दशहरा के दिन ये मुझे लेकर गंगा स्नान कराने गया। वहां लोगों की भीड़ देखकर मैं थोड़ा घबराने लगा। तब मेरे बेटे ने मुझे। इतना बोलते बोलते सुरेश जी फिर रोने लगे। हाँ हाँ, आगे बोलिए, वहां खड़े लोगों ने कहा। मुझे वहीं अकेले बिठाकर ये कहकर कि अभी बहुत भीड़ है, थोड़ा कम होने दीजिए, फिर मैं आपको नहलाने ले जाऊंगा। अभी प्रसाद खरीद कर आता हूं, तब तक आप यहीं बैठे रहिए। इतना कहकर अमर कहीं चला गया। महीनों तक मैं वहीं भटकता रहा, लेकिन ये दोनों कभी वापस लौट कर नहीं आए और मैं पागलों की तरह अमर को ढूंढता रहा। भूखा प्यासा फटे कपड़ों में दर दर की ठोकरें खाता रहा। फिर एक दिन उधर ही डॉक्टर का कैंप लगा और किसी ने मेरा इलाज करवाया और मैं ठीक हुआ। मुझे सब कुछ याद आने लगा। लोगों को आगे जानने की जिज्ञासा हुई तो सुरेश जी बोले, जब ठीक हुआ अपने घर आया तो पता चला मेरे बेटा बहू सारी जायदाद बेचकर शहर आ गए हैं। मैं लोगों से पूछते पूछते इन्हें ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गया। मैं मन ही मन सोच रहा था
कि भले बेटा बहू मुझे पसंद ना करते हो, लेकिन मुझे देखकर खुश जरूर होंगे। पर जब मैं एक शाम घर लौटा तो मेरे बेटा बहू ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और धक्के मारकर घर से निकाल दिया। पड़ोसियों ने पूछा, आपने इन्हें अपना परिचय नहीं दिया? सुरेश बाबू बोले, नहीं, मैंने इससे कितना कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूं। तो अमर बोला, अरे मेरा बाप तो 6 महीने पहले ही मर गया और मैंने उनका क्रियाकर्म भी कर दिया। आप उनके रूप में कोई बहरूपिये हैं, आप मेरे पिताजी नहीं। ये सुनकर सुरेश जी को ऐसा लगा मानो धरती फट जाती और वो उसमें समा जाते। काश अभी उनके प्राण हर लेते प्रभु, लेकिन इतनी जल्दी प्राण थोड़े ही निकलेंगे। एक महिला बोली, तो क्या आप वहीं रुक रहे हैं? सुरेश जी बोले, नहीं बेटी, भारी मन से मैं वहां से आ गया। सामने कुछ रास्ता नहीं दिखाई दिया, पर इस अवस्था में कहां जाता, क्या करता। रास्ते पर भटक रहा था, तभी एक आइसक्रीम वाले से मेरी पहचान हुई। वो भी बुजुर्ग था, वो भी अपने घर का मारा था, तो एक झोपड़ी में रह आइसक्रीम बेचकर अपना जीवन गुजर बसर करता था। जब मैंने उनसे अपना दुखड़ा कहा तो उन्होंने कहा, भाई हम दोनों तो एक ही पथ के पथिक हैं, तो हम साथ रहेंगे, साथ में काम करेंगे और जो रूखा सूखा होगा खाएंगे और एक दूसरे का दुख दर्द बांट के हम अपना मन हल्का करेंगे, तो ये बची कुची जिंदगी कट जाएगी। तब से मैं यूं रोड पर आइसक्रीम बेचता हूं और मैं इस घर के पास आकर जानबूझकर मफलर आगे बांध लेता था ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। मैं इस मोहल्ले में नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे पोता पोती का प्यार मुझे खींच लाता है। मुझसे उन्हें देखे बिना नहीं रहा जाता, इसलिए आइसक्रीम बेचने के बहाने मैं दोनों बच्चों को देख लेता हूँ। आप सब बोलो, मैं बच्चों को लेकर कहाँ भागूंगा? मुझसे भूल हुई, मुझे माफ करो और जाने दो। अमर और रजनी की आंखें नीची हो गई। वहीं उनके पड़ोसी गुस्से में आंखें लाल करके बोले, नहीं सुरेश भाई, आप ऐसे नहीं जाएंगे। आपके बेटे बहू को सबक तो सिखाना जरूरी है। आखिर कल को हम लोग भी बुजुर्ग होंगे, कहीं हमारे बच्चों ने हमारे साथ ऐसा किया तो? ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं। तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, हम अभी पुलिस को बुलाते हैं, इसकी सारी होशियारी निकाल देते हैं। माँ बाप के दिए जन्म और धन पर इतना घमंड कि जीते जी अपने जन्मदाता को भूल गया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे बेटे पर लानत है, हमें पुलिस बुलानी होगी, इसको सबक सिखाना होगा। सुरेश बाबू बीच में आकर बोले, आप लोग इसे माफ कर दीजिए, पुलिस मत बुलाइए। अगर इसे कुछ हो गया तो इसके छोटे छोटे बच्चे कहां जाएंगे? लोगों ने कहा, ठीक है, हम पुलिस नहीं बुलाएंगे, लेकिन इसे हम समाज से बर्खास्त करेंगे। ऐसे लोगों को समाज में नहीं रहने देंगे, इसका हुक्का पानी सब बंद करेंगे। ये सुनकर अमर और रजनी दोनों काफी डर गए। वे दोनों हाथ जोड़ने लगे और सुरेश जी के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे और माफी मांगने लगे। बच्चों ने जब सुना कि ये हमारे दादा हैं तो दोनों उनके पास गए और बोले, आप हमारे दादाजी हैं, पर मम्मी पापा तो कहते थे कि आप इस दुनिया में नहीं, लेकिन आप तो जिंदा हैं। अब आप हमारे साथ रहिए दादाजी। अपने बच्चों के मुंह से ऐसा सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे और वो सुरेश जी के कदमों में गिरकर बस रोए जा रहे थे। लेकिन सुरेश जी नहीं माने और बोले, बेटा मुझे जाने दो, अब मैं आइसक्रीम से इतना तो कमा लेता हूं कि अपना पेट भर लूंगा, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। दोनों पति पत्नी फिर बोले, पापा हमें माफ कर दीजिए, आप जो सजा देना चाहें दे सकते हैं, पर इन बच्चों की खातिर रुक जाइए, बच्चे आपके बिना नहीं रह पाएंगे। उनकी बातें सुनकर सुरेश जी के साथ साथ आसपास के लोगों का भी दिल पसीज गया। सबने वहां एक वकील बुलाया और अमर से सब कुछ सुरेश बाबू के नाम करने को कहा ताकि दोबारा उनके साथ ऐसा ना हो। अमर ने भी बच्चों की खातिर सब कुछ पिता के नाम कर दिया। एक बार फिर से दोनों पति पत्नी और बच्चे पिता सुरेश जी के साथ अच्छे से रहने लगे। मोहल्ले वालों ने काफी दिनों तक उन पर नजर रखी और सुरेश जी से भी बीच बीच में उनकी खोज खबर लेते रहे, पर अब की बार कुछ गलत नहीं हुआ। बेटे बहू को अपनी भूल का एहसास था, वो बहुत अच्छे से सुरेश जी का ध्यान रखने लगे। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।